વકીલ સાહેબ, વડોદરા મચ્છીપીટ અવકાફે નવાબ સાહેબ મુસાફરખાના મસ્જિદનું જે સોશિયલ મીડિયા પર મેસેજ ચાલી રહ્યો છે તેના લીધે આજે કોર્ટમાંથી હુકમ શું છે? जी, औकाफ नवाब साहब मुसाफिर खाना मस्जिद मच्छीपीट वडोदरा जो एक बहुत पुराना वक़फ़ है, एक वक़फ़ संस्था है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसमें पिछले 40 साल से कोई यानी मुतवल्ली की या ट्रस्टी की नियुक्ति नहीं हुई थी। जबकि औकाफ नवाब साहब का जो बंधारण है मुसाफिर खाना मस्जिद का, उसमें ये लिखा है कि हर साल जो है मैनेजिंग बोर्ड की इलेक्शन होगा, लेकिन 40 साल से ये हो नहीं रहा था। तो मेरे जो असील है और मोहल्ले के जो जागरूक नौजवान हैं, उन्होंने एक फेरफार रिपोर्ट करके मोहल्ले के साथ लेकर एक कमेटी बनाकर गुजरात वक्फ बोर्ड में सबमिट करी थी। लेकिन उसका विरोध किया गया कुछ लोगों की तरफ से, और फिर एक नया फेरफार रिपोर्ट जो हमारे ओपोनेंट थे उनकी तरफ से गुजरात वक्फ बोर्ड में सबमिट किया गया। उसके बाद जो ये मेरे असील मेरे पास आए और हमने उसको चैलेंज किया गुजरात वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर। तो ट्रिब्यूनल कोर्ट ने ये माना कि जो 815/2023 जो अभी तक जो ट्रस्टी थे उन लोगों ने जो फेरफार रिपोर्ट भरा था वो गलत था और उसमें छेतरपिंडी की गई थी। और कोर्ट ने ये माना कि 35-40 लोगों को मीटिंग में बिठाया गया, लेकिन वहां जो फॉर्म भरा, जो एप्लीकेशन सबमिट की, उसमें 300 लोगों की साइन ली थी। तो कोर्ट ने ये एडमिट किया कि ये 35-40 लोग ही बैठ सकते ऐसी जगह है। जो फोटोग्राफ उन्होंने रजू किए थे, लेकिन जो सहियाती नाम थे वो 302 के ऊपर नाम थे। तो कोर्ट ने यह माना कि ये गलत तरीके से यानी पूरी मीटिंग को जो है वो घड़ के दिखाई गई है, इसलिए 815/2023 का जो फेरफार रिपोर्ट है वो नामंजूर करने में आया। और गुजरात वक्फ ट्रिब्यूनल ने साथ साथ में ये भी हुक्म दिया है गुजरात वक्फ बोर्ड को कि गुजरात वक्फ बोर्ड के 2 मेंबर की हाजिरी में नए सरे से मोहल्ले का जो मस्जिद का वक्फ का बंधारण है उसके मुताबिक इलेक्शन आयोजित करके नई कमेटी बना के वहां पर सबमिट किया जाए। तो आज की अगर लीगल पोजीशन अगर आप देखेंगे तो औकाफ नवाब मुसाफिर खाना मस्जिद में कोई मुतवल्ली नहीं है। न पहले जिन लोगों ने 327 नंबर का जो चेंज रिपोर्ट भरा था वो भी इसके मुतवल्ली नहीं है, और 815/2023 भर के जो लोग बने थे गलत तरीके से वो भी इसके अब मुतवल्ली नहीं रहे। तो अब मेरी ये यानी एक रिक्वेस्ट है एडिशनली कि मोहल्ले के लोग मिलजुल कर और कोई फसाद और डिस्प्यूट किए बगैर इसका अभी टेम्पररी जो भी वो संचालन करे, और वक्फ बोर्ड को इनवाइट करके जल्द से जल्द 90 दिन तो लिमिट दी है, मैक्सिमम लिमिट, लेकिन ये 2 दिन के बाद भी हो सकता है, 15 दिन के बाद भी हो सकता है। तो ये जल्द से जल्द जो है वो मोहल्ले वाले अच्छे से ट्रांसपेरेंसी के साथ इलेक्शन करके नया जो है मैनेजमेंट का बोर्ड ऑफ ट्रस्टी और मैनेजमेंट बोर्ड बना के एक अच्छा पैगाम बड़ौदा के लोगों को दे, ये ऐसी अपील है। सुनाम साहब। एडवोकेट शौकत इंदौरी। अस्सलाम वालेकुम। औकाफ नवाब साहब मुसाफिर खाना मस्जिद ट्रस्ट बी 503, जिसकी मालूमात सबसे पहले मुझे ही हुई थी कि वहां पर कोई ट्रस्ट के अंदर फेरफार रिपोर्ट 40 साल से नहीं भरा गया है। और जब हमने वो पहले जो नाम लिखे हुए थे उनकी तपास की तो उसमें से ज्यादातर सबका इंतकाल कर गया था। तो उसके बाद हम काफी टाइम तक नवाब फैमिली का भी कांटेक्ट किया कि भाई कमेटी बनाओ, लेकिन उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स हमको दिया नहीं। फिर मोहल्ले के अंदर मच्छीपीट मस्जिद के पास ही हमने एक जनरल सभा बुलाकर फेरफार रिपोर्ट भरा था। उसका कुछ लोगों ने अपोज किया था, तो हमारा फेरफार रिपोर्ट नामंजूर हुआ था। फिर उन्होंने अपना फेरफार रिपोर्ट भरा था, तो उसको हमने ट्रिब्यूनल कोर्ट में चैलेंज किया, तो वो भी कल जुमा के दिन वो भी रिजेक्ट हो गया उनका फेरफार। और फिलहाल मुसाफिर खाना मस्जिद में वक्फ बोर्ड के अंडर में डायरेक्ट चल रही है, कोई कस्टोडियन अगले मंडे से इंशाल्लाह आ जाएगा। यानी फिलहाल अगर कोई ऐसा बोलता है कि 9 दिन तक हम रहेंगे, ऐसा पूरे ऑर्डर में पहले से लेके एंड तक कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। गैर मार के दौड़ रहे हैं अपने समाज के लोगों को। ये बात दूसरी है। दूसरी बात ये है कि 9 दिन का जो टाइम दिया है, लेकिन 9 दिन के अंदर अगर हम मोहल्ले वाले चाहते हैं और समझौती के साथ और नीट ऑन क्लीन, जिनके ऊपर कोई एलिगेशन ना हो, ऐसे लोग अगर आए तो फिर से मुकम्मल तौर पे नई कमेटी हम लोग बना सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा इश्यू है नहीं। और हम ऐसा काम करें कि बड़ौदा शहर में मच्छीपीट का नाम रोशन हो जाए कि भाई विवाद होने के बाद इन्होंने आपस में ही सोल्व कर लिया और अच्छे से मस्जिद में वहीवट करे। क्योंकि मस्जिद की मिलकत बहुत सारी है, बहुत भाड़ुआत भी है, हॉल है,
और उसका फायदा मच्छी पीट के मोहल्ले वालों को नहीं हो रहा है। तो जो मस्जिद का उद्देश्य बंधारण है जो बुजुर्गों ने बनाया, उसमें जो मस्जिद के अंदर जो मोहल्ले में रहने वालों को एजुकेशन में, विधवाओं को या कहीं भी जो मदद करने का लिखा हुआ है, वो काम कोई कर ही नहीं रहा है। तो हम लोग ने वो नियत से ही बनाई थी, पर अब अल्लाह की मर्जी, हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम सब मिल करके एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ अच्छी सी कमेटी बनाए। ऐसी मेरी सबको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। क्या नाम है? मेरा नाम हाजी अनवर शेख। जी वसीम भाई, क्या कहोगे? मैं वसीम शेख मच्छीवीर में ही रहता हूँ, मुसाफिर खाना मस्जिद के आजू बाजू में। मुसाफिर खाना मस्जिद का संचालन अभी तक लल्लन एकदम कोई था ही नहीं 40 साल से। इसलिए हमने मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर कमेटी बनाई थी, लेकिन कुछ लोग मोहल्ले में ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको इस उम्र में लोगों को जोड़ के साथ लेके चलना चाहिए, वो लोग कुछ साजिशें कर रहे हैं मोहल्ले में और जोड़ने की जगह तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनसे मेरी गुजारिश है कि ना करे ऐसा और सबके साथ सबको लेके चले, बस हमारी यही है। और मच्छी पीट मस्जिद की जो आवक है और जो हॉल है, मोहल्ले के जो भाड़े की इनकम है, उसका फायदा मच्छी पीट के लोगों को एजुकेशन में, दवाखाने में, ऐसी कई चीजों में मिले, जिससे लोगों को राहत रहो। बस ये ઘંટી શેતને ક્લિક કરો જેથી અપડેટ ન્યૂઝ તમારા સુધી પહોંચી શકે।